नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दोस्तों बीपीएससी, आप जानते हैं बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का एग्जाम है। ओके, पेपर 1 में जनरल स्टडीज है, पेपर 2 में आपका सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का जो सिलेबस है आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों दोनों का हम डे बाय डे अल्टरनेट डे पर हम चर्चा करते हैं, किसी दिन पेपर 1 का, किसी दिन पेपर 2 का। तो आज हम पेपर 1 का, दोस्तों पेपर 1 से आप जानते हैं जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बीपीएससी, क्योंकि ये अधिकारी लेवल का जो पोस्ट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें और कम ही पोस्ट है, कम ही वैकेंसी है, तो इस हिसाब से एक प्रकार से रिजेक्ट करने के लिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं या बीपीएससी कैसे पूछती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हर एक ऑप्शन को अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि आपको इसके आसपास का नॉलेज भी रहना चाहिए दोस्तों, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? देखिए ऑप्शन: बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, त्रिपुरा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात किया है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल सीमा। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोस्तों, बिहार किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है? एकमात्र नेपाल की तरफ। नेपाल, बिहार से एकमात्र नेपाल ही एक तरफ से टच करता है दोस्तों, उत्तर की तरफ से। दक्षिण की तरफ से तो झारखंड है बिहार में, पूरब की तरफ से तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, तो बिहार नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें आप। एक अप्रोच देखिए दोस्तों क्वेश्चन का, यदि आपको नहीं भी पता है तो आप थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो किसी भी क्वेश्चन का तो आप सॉल्व कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल को यदि आप देखें तो 3 तरफ से इसको कवर नहीं किया जाता है। हाँ, पश्चिम बंगाल में है, देखिए एक तरफ से आपका बांग्लादेश है, ये भी नहीं हो सकता है। नागालैंड, नागालैंड की हम बात करें दोस्तों, देखिए अब जब नॉर्थ ईस्ट का यदि हम मैप बनाएं, नॉर्थ ईस्ट का एक प्रकार से मैप बनाएं दोस्तों, तो नॉर्थ ईस्ट का मैप इस प्रकार से लगभग है। यहाँ आपका नेपाल हो जाता है, ये यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ है नागालैंड, और यहाँ है नागालैंड, यहाँ है मणिपुर, यहाँ है मिजोरम दोस्तों, यहाँ है मिजोरम। तो देखिए नागालैंड, नागालैंड यहाँ पर है, नागालैंड इसके इस तरफ दोस्तों म्यांमार है, इसके इस तरफ म्यांमार है। तो एक ही तरफ से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है म्यांमार से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा फोर्थ ऑप्शन दोस्तों, त्रिपुरा। त्रिपुरा तो करेक्ट है, लेकिन इसको भी हम अच्छे से देखते हैं कि यही करेक्ट ही होगा। देखिए नॉर्थ ईस्ट का फिर से हम आपका मैप बना देते हैं। नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाए दोस्तों, तो इस प्रकार से है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश है आपका, यहाँ नागालैंड, यहाँ मणिपुर, और यहाँ मिजोरम। ओके, और यहाँ लगभग है आपका त्रिपुरा दोस्तों, यहाँ त्रिपुरा होता है। और त्रिपुरा बस एक ही तरफ से ये अपने इंडियन स्टेट्स को टच करता है। यदि आपके पास मैप हो इंडिया का दोस्तों, वहाँ आप देख सकते हैं एक ही तरफ से ये इंडियन स्टेट को टच करता है। तो इसके 3 तरफ से, इसके यहाँ भी बांग्लादेश घुसा हुआ, यहाँ भी बांग्लादेश घुसा हुआ, यहाँ भी बांग्लादेश घुसा हुआ दोस्तों। तो यही त्रिपुरा जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है, तो ऑप्शन ए का डी करेक्ट होगा। ओके दोस्तों, थोड़ा एक्सप्लेनेशन लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन ज़रूरी है इसलिए लंबा किए हैं। इस प्रकार से यदि ये अप्रोच रहेगा आपका प्रत्येक क्वेश्चन का, चारों ऑप्शन को यदि आप अच्छे से पढ़ लिए, चारों ऑप्शन के बारे में जानकारी हो, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है? देखिए गुरु शिखर, पहले तो ये पता करना होगा दोस्तों कि गुरु शिखर किसकी टॉप चोटी है। अरावली की, नीलगिरी की आप पढ़े होंगे दोस्तों, नीलगिरी की टॉप चोटी, अरावली की टॉप चोटी, तो किसकी है? तो ये गुरु शिखर जो है दोस्तों, अरावली किसकी है? अरावली की टॉप चोटी को गुरु शिखर कहते हैं, और नीलगिरी की टॉप चोटी को क्या कहते हैं? दोदा बेटा। नीलगिरी की टॉप चोटी को कहते हैं दोदा बेटा। ओके, और सतपुरा भी अक्सर एग्जाम में पूछता है, सतपुरा की टॉप चोटी का नाम है धूप शिखर दोस्तों। यहाँ पर गुरु शिखर पूछा है, तो गुरु शिखर अरावली का, और अरावली का जब भी मन में आता है तो थोड़ा बहुत राजस्थान से उसका लेना देना है दोस्तों। अरावली रेंज राजस्थान में है, तो राजस्थान ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ है? तो आपका राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मेघालय पठार का अंश कौन सा नहीं है? देखिए मेघालय पठार का आपसे अंश पूछ रहा है दोस्तों। देखिए गारो खासी जयंतिया, ये तीनों नाम जो है ना एक ही साथ आता है। आप जब भी पढ़ेंगे गारो खासी जयंतिया के बारे में, चाहे ज्योग्राफी में पढ़े, साइंस में भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, इकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी गारो खासी जयंतिया के बारे में पढ़ता है, एक ही साथ पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो गारो खासी जयंतिया, मान लीजिए कोई एक आंसर होता गारो, तो खासी भी होता, जयंतिया भी होता, तो मतलब तीनों नहीं है, तीनों होगा तो तीनों होगा, या तो होगा तीनों नहीं होगा। तो ऑप्शन को तो यहाँ से आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डी भुवन पहाड़ियाँ हैं, मीजो हिल्स का भाग है। भुवन पहाड़ियाँ जो दोस्तों मीजो हिल्स का भाग है, और ये हिमालय का मतलब एक्सटेंड,
हिमालय यहाँ विस्तार कर गया वो है आपका भुवन पारिया। लेकिन गारो खासी जनती है दोस्तों मेघालय पठार का भाग है, ऑप्शन ए सॉरी डी करेक्ट होगा। यहाँ पूछ रहा है मेघालय के पठार का कौन अंश नहीं है, तो भुवन पारिया हिमालय का भाग है। फोर्थ नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप के रूप में है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आ रहा है। बैरन द्वीप, जो अपने यहाँ एक बैरन द्वीपी जो एक्टिव वोल्केनो के रूप में है, अंडमान निकोबार पे स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बैरन द्वीप। 5 जनजाति, देखिए दोस्तों यहाँ आप हर एक प्रकार का क्वेश्चन मिल जाएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से टच करता है, सिलेबस क्या है उसका, सिलेबस तो जानते ही हैं। लेकिन प्रत्येक साल यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि आप देखें तो जनजाति से क्वेश्चन रहेगा, पठार वगैरह से क्वेश्चन रहता है, नदियाँ से क्वेश्चन रहेगा, सहायक नदी कौन है, आपको वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन रहता है, तो सब प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो हल्का हल्का सभी को देखते जाए और सबके बारे में जानकारी इकट्ठा करते जाए दोस्तों। अगर इस प्रकार से करते हैं तो आपकी स्टडी अच्छी होगी और एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं। देखिए 5 नंबर, जनजाति और निवास स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ओके, आपको देखना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। फर्स्ट है मूरिया जनजाति, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। संथाल झारखंड, संथाल विद्रोह के जो 1855-56 के आसपास हुआ था, संथाल विद्रोह दोस्तों झारखंड में ही हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है। भील जनजाति सिक्किम, भील सिक्किम में नहीं है दोस्तों, भील जनजाति जो है आपको सिक्किम में बता रहा है, भील सिक्किम में नहीं है। आप यदि आपको पता हो तो ठीक है। भील आपको गुजरात में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भील जनजाति। टोडा तमिलनाडु, बिल्कुल टोडा और कोटा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। टोडा कोटा जनजाति कहाँ की है, तो तमिलनाडु की है। लेकिन भील जनजाति दोस्तों सिक्किम के नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ का। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। देखिए यमुना की सहायक नदी के बारे में पूछा है, यमुना की सहायक नदी के बारे में पूछा, और सहायक नदी से क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कुछ ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पूछा था, यहाँ आपसे यमुना की सहायक नदी पूछा है। तो देखिए रामगंगा गंगा की सहायक नदी है, यमुना की नहीं है, गंगा की सहायक नदी है। उसके अलावा ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, आपका आंसर ए है। और की बात करें, चंबल है, केन है, बेतवा है, ये सब यमुना की ही सहायक नदी है। चंबल, केन, बेतवा ये सब यमुना की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए 6 का ए रामगंगा, ये गंगा की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, आपको गंगा की सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, गोदावरी की, नर्मदा की, कावेरी की, सबकी पढ़ लेना चाहिए दोस्तों, यदि आप अच्छे से मतलब बढ़िया से तैयारी करना चाहते तब, नहीं तो थोड़ा बहुत तो गंगा यमुना का आपका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। 7वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में नहीं है। अवरोही क्रम में सही है, मतलब कौन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे, मतलब लेंथ ऑफ रिवर दोस्तों, लेंथ ऑफ रिवर की बात कर रहा है, लेंथ ऑफ रिवर मतलब कौन सा रिवर कितना लंबा है। गंगा तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, गंगा तो सबसे बड़ी गंगा आप ढूंढ लेते, गंगा को सबसे पहले करते दोस्तों, तो गंगा तो यहाँ दिया ही नहीं है। लेकिन यदि आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा है, क्लास 9th की ज्योग्राफी में भी है दोस्तों, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से ही बोला जाता है, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण दोस्तों, गोदावरी बहुत बड़ी नदी है, गंगा की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर दोस्तों, गंगा की लंबाई देखिए तो 2500 किलोमीटर है, और गोदावरी की लंबाई दोस्तों लगभग 1500 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। तो देखिए गोदावरी जिस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा पहले होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले रखे हैं उसको, तो वही ऑप्शन हो जाएगा, तो गोदावरी। देखिए इस प्रकार से यदि आप छांट सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत यदि आपको जानकारी है तो, गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। ठीक है, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी पर डुडुमा जलप्रपात स्थित है। डुडुमा जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है, तो डुडुमा जलप्रपात दोस्तों ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे मचकुंड नदी पर अवस्थित है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। तो 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है। मांडवी नदी दोस्तों, मांडवी नदी बहुत सारा चर्चा में रहता है, मांडवी नदी गोवा की नदी है, इसी पर दूध सागर जलप्रपात है, दूध सागर जलप्रपात कई बार पूछा है जलप्रपात से क्वेश्चन, मांडवी नदी पर है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ पर सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। सुनामी वार्निंग सेंटर दोस्तों कहाँ पर है, 4 ऑप्शन देखिए, विशाखापट्टनम, नागपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, और ई तो है आपका इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। सबसे पहला ही ऑप्शन है विशाखापट्टनम। सुनामी, बच्चा सुनामी सोचेगा, स्टूडेंट्स जो मतलब मानसिक होता है, साइकोलॉजी होता है,
सुनामी, अच्छा, समुद्र के आसपास का क्षेत्र होगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में समुद्र के आसपास ही है दोस्तों, सब विशाखापट्टनम मारेगा, लेकिन जी नहीं, इसका करेक्ट आंसर है डी, हैदराबाद। ध्यान रखिए, हैदराबाद। सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो हैदराबाद में। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, मतलब गलती हो सके तो जो भी गलती करना आप यहीं कर लीजिए। कंसेप्चुअल पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, मतलब उसको डीपली पढ़ें और उसके बारे में सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी हो। जब तक फुल्ली सेटिस्फाइड ना हो आपको आंसर टिक नहीं करना चाहिए। वो तो भाग्य मनाइए कि निगेटिव नहीं रहता है, निगेटिव रहे तो पता चल जाएगा किसका क्या होता है, समझे। जहाँ निगेटिव हो दोस्तों तो जो नहीं आता है उसमें तो बिल्कुल कहा जाता है, जहाँ निगेटिव, जहाँ भी निगेटिव मार्किंग जिस भी एग्जाम में होता है उसको तो टिक नहीं करना चाहिए। जो क्वेश्चन नहीं आता 100% श्योर है उसी को टिक मारे, नहीं तो एक नंबर में कितना रैंक आगे पीछे हो जाता है, इमेजिन से बाहर है। 10th नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक उपजाऊ मृदा के रूप में जानी जाती है? सबसे अधिक उपजाऊ तो सबसे ज़्यादा फर्टाइल कौन से होता है दोस्तों, सबको पता होगा आप सभी को, जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मृदा होते हैं, जलोढ़ मिट्टी, वो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है, तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 11th नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण से चंद्रमा के धरातल तो दो व्यक्ति एक दूसरे से बात को नहीं सुन पाते? साइंस का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, साउंड चैप्टर से दोस्तों। कि मान लीजिए आप मून पे हैं, चंद्रमा पे हैं दोस्तों, आप हैं और आपका कोई फ्रेंड है, दोनों आदमी चंद्रमा पर गए हैं। आप कुछ बोल रहे हैं और ये सुन रहा है या नहीं सुन रहा है? ये नहीं सुनेगा। आप कुछ बोलेंगे ये नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा कारण क्या है? क्योंकि देखिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए दोस्तों मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड को, जो ध्वनि है दोस्तों, ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम, मीडियम की आवश्यकता होती है। ओके, लेकिन मून पर, चंद्रमा पर किसी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं दोस्तों, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो आप कुछ भी बोलेंगे वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो आगे मतलब नहीं जा पाएगा। आप साउंड के बारे में अगर कभी पढ़े होंगे दोस्तों, साउंड कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के थ्रू आगे बढ़ता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के थ्रू आगे बढ़ता है। तो वहाँ एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो आगे कैसे ट्रांसमिट करेगा? साउंड एक प्रकार का एनर्जी है, एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, मीडियम है ही नहीं तो वहाँ पर नहीं सुन सकता है। देखिए, चंद्रमा पर विशेष तरह का अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, इसलिए आपको वो आवाज़ को नहीं सुन सकता है। तो 11th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? बेहद शानदार क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। यहाँ तो आपको दोस्तों भूमध्य रेखा से पूछ लिया है, और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है जो पहले आता था लेकिन अभी भी पूछा जा सकता है, वो सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि भारत के किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य से होकर गुजरती है, कैप्रिकॉर्न के बारे में पूछ सकता है, इक्वेटर के बारे में पूछ सकता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आता है, इसके बारे में आपको जानकारी हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो किन देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? आप अच्छे से ऑप्शन देखिए दोस्तों। तो भूमध्य रेखा के बारे में बात करें दोस्तों, भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर लाइन है, 13 देशों को होकर गुजरती है। इसमें आपका इक्वाडोर है, कोलंबिया है दोस्तों, ब्राज़ील है, कॉन्गो है आपका, सोमालिया है, केनिया है, युगांडा है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, तिब्बती है। तो इंडोनेशिया, मालदीव, सोमालिया तो लगभग सभी को ध्यान रखना चाहिए, और एक युगांडा। तो यहाँ ऑप्शन देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया यहाँ भी है, इंडोनेशिया यहाँ भी है, ठीक है, सोमालिया, इंडोनेशिया, सोमालिया, युगांडा। तो टोटल 13 देश होकर गुजरती है दोस्तों। 13 देश को आपको नाम ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कम से कम तो इंडोनेशिया ध्यान रखिए। अपने आसपास जो है दोस्तों, इंडोनेशिया भारत के एकदम दक्षिण में, साउथ में है। जब अरब सागर की बात करते हैं, हिंद महासागर दोस्तों, तो वहीं पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, मालदीव से होकर आपका भूमध्य रेखा गुजरता है। और मैक्सिमम कौन कंट्री है? तो साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका कंट्री दोस्तों, अफ्रीकन कंटिनेंट के अधिकतर कंट्री से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, युगांडा, सोमालिया, इंडोनेशिया। 30 नंबर, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे कम देश हैं? टोटल 7 महाद्वीप हैं, आप जानते होंगे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। अगर सीक्वेंस की बात करें दोस्तों, सबसे क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसको? तो एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है, महादेश है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर अफ्रीका। तो यहाँ आपका ऑप्शन में है कि सबसे कम देश कहाँ पर है। अगर ऑप्शन देखें दोस्तों तो दक्षिण अमेरिका में सबसे कम देश है, उत्तरी अमेरिका में से एशिया में तो सबसे ज़्यादा देश है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में सबसे कम देश है। तो 13 का बी करेक्ट है। अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह से भी क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए।
14th है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे अवस्थित है। पर्वत पर्वत से क्वेश्चन आता है आपको, हिमालय पर्वत से क्वेश्चन हो सकता है। भारत में जो जो पर्वत है आपका नीलगिरी है, अरावली है, नीलगिरी अरावली है दोस्तों, अनामलाई है जो साउथ इंडियन की पर्वत वगैरह है। पश्चिमी घाट से क्वेश्चन आ सकता है, पूर्वी घाट से क्वेश्चन आ सकता है, और हिमालय से तो आता ही है क्वेश्चन। हिमालय के चारों काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाली सब श्रेणी से, लघु हिमालय, बृहद हिमालय, सबसे क्वेश्चन आता है, तो आपको पढ़ के जाना चाहिए। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पर्वत राइन नदी के किनारे अवस्थित है, तो ब्लैक फॉरेस्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट याद रखें, राइन नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक मिनट, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए घास का मैदान, घास के मैदान से भी क्वेश्चन आता है। घास के मैदान और महाद्वीप, घास का मैदान और अब कॉन्टिनेंट का नाम दिया हुआ है कि निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा इसमें से, मतलब आपका मैच दिया है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है। लानोज उत्तरी अमेरिका, ये बिल्कुल गलत है। लानोज घास का मैदान वेनिजुएला, वेनिजुएला से तो दो चीज़ तो कम से कम याद रखना चाहिए दोस्तों वेनिजुएला के बारे में। साउथ अमेरिका की कंट्री है, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की कंट्री वेनिजुएला। इसमें तो एंजल वाटरफॉल, जो विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जलप्रपात है दोस्तों, एंजल वाटरफॉल कहाँ पर है, तो वेनिजुएला के अंदर है। और सेकेंड चीज़, वेनिजुएला के अंदर ही लानोज, लानोज घास का मैदान आपका वेनिजुएला के अंदर ही है, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका में, यहाँ उत्तरी अमेरिका लिख दिया है, गलत है। ओके, तो पहला ही गलत है। लेकिन और देखें दोस्तों, पंपास दक्षिणी अमेरिका बिल्कुल सही है। प्रेरीज, एक होता है प्रेरीज दोस्तों, प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में, प्रेरीज है नॉर्थ अमेरिका में, पंपास है साउथ अमेरिका में। वेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका में है। स्टेपीज यूरोप में है, स्टेपीज घास का मैदान यूरोप में है, और मैक्सिमम इसका पार्ट, स्टेपीज आजकल चर्चा में है, यूक्रेन का पार्ट है। ओके, यूक्रेन में है स्टेपीज, यूरोप में भी अधिकतर यूक्रेन में। नेक्स्ट दोस्तों 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका दोस्तों, अफ्रीका कंटिनेंट के कुछ कंट्री हैं, आप कभी मैप देखें दोस्तों, एक सिंह की तरह थोड़ा बाहर निकला रहता है, उसी को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा भाग है इसमें, तो जिबूती, जिबूती ध्यान रखें दोस्तों, जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका का भाग है। सोमालिया इथोपिया, जिबूती सोमालिया इथोपिया। ओके, 16 का बी, ये सब ध्यान ही रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्न में से तंजानिया एवं युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले झील कौन से हैं। ये सब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, पहले यूपीएससी में से पूछा था दोस्तों, लेकिन संभावित है, पूछा जा सकता है यहाँ भी, क्योंकि लेवल अब जो क्वेश्चन का लेवल है बढ़ा रहा है। क्वेश्चन का लेवल दोस्तों आप दिन प्रतिदिन देखेंगे एग्जाम में बढ़ा रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ चुका है। तो बच्चे को, स्टूडेंट्स को छांटने के लिए दोस्तों, रिजेक्ट करने के लिए, एग्जाम क्या होता है, एग्जाम में आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता है, एग्जाम में मैक्सिमम बच्चे को रिजेक्ट किया जाता है। ओके, तो एग्जाम में ये भी चीज़ होता है, तो रिजेक्ट करने के लिए क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है, ताकि जो अच्छे स्टूडेंट्स हो, जो ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट्स हो, जो ज़्यादा इसके लिए क्या कर सकते कैपेबल हो, उसी का सिलेक्शन हो पाए। ओके, नहीं तो सभी का हो जाएगा दोस्तों, आसान आसान क्वेश्चन आ जाएगा तो वो सभी मतलब सुनते 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 बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद हो जाता है, तो इस हिसाब से लेवल थोड़ा अच्छा दिया जाता है। देखिए यहाँ वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन है, तंजानिया एवं युगांडा के मध्य, तंजानिया एवं युगांडा के मध्य कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली झील कौन सी है, तो यह विक्टोरिया। आप अफ्रीका कंटिनेंट जब भी पढ़ते दोस्तों, वहाँ विक्टोरिया झील के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो तंजानिया और युगांडा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। 80 नंबर, निम्न में से किस नगर में हुआंगपू नदी बहती है। किस नगर में, मतलब किस सिटी में हुआंगपू नदी बहती है दोस्तों, संघाई, जो चीन के संघाई शहर में दोस्तों, संघाई में हुआंगपू नदी बहती है। 18 का डी। 19, निम्न में से किस प्रकार के भारतीय उत्पादों को इको मार्क, इको मार्क यदि अगर स्पेलिंग पे जाएं दोस्तों, इको मार्क दिया जाता है किस प्रकार के भारतीय उत्पादों को, मतलब किस प्रकार के इंडियन प्रोडक्ट को इको मार्क दिया जाता है। देखिए दोस्तों, इको शब्द आप सुने होंगे, इको से क्या बन सकता है और किससे इको बना हुआ है, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली, यदि इस चीज़ को आप यदि जान ले दोस्तों, इको फ्रेंडली शब्द को आप आसानी से बना सकते हैं। इको फ्रेंडली मतलब जो पर्यावरण के लिए मैत्रीपूर्ण हो। इको का मतलब इन्वायरमेंट, इको का मतलब दोस्तों इन्वायरमेंट, पर्यावरण वातावरण कह सकते हैं, उसके लिए मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली का मतलब मैत्रीपूर्ण। तो ऑप्शन डी देखिए, जो पर्यावरण के प्रति, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसे वो क्या दिया जाता है, इको मार्क दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर, निम्न में से किसने गहन पारिस्थितिक डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किया है। सबसे पहले जो डीप इकोलॉजी शब्द है, गहन पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किसने किया है, तो अर्नीज नेस ने, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है।
अक्सर जो पूछा जाता था पहले क्वेश्चन, या देखे होंगे कि इपियोडम और अर्नेस्ट हैकल, इपियोडम अर्नेस्ट हैकल के बारे में दोस्तों कि किसने पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया है, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है, तो वो क्वेश्चन पूछा था। यहाँ डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूछ लिया है, तो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है दोस्तों अर्नेस्ट नेस ने। तो आ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखें, सब प्रकार से आपको तैयार करना होगा। 21 निम्न में से किससे रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है। रामसर साइट अक्सर आजकल दोस्तों ट्रेंड हो गया रामसर साइट। प्रत्येक एग्जाम में आप देखें, चाहे एसएससी का दें, बीपीएससी का दें, या कोई और इधर उधर एग्जाम हो दोस्तों, बैंकिंग रेलवे वगैरह का, सब में ये रामसर साइट से तो क्वेश्चन आता ही है। रामसर साइट से दोस्तों नम भूमि से इसका लेना देना है, मतलब संबंधित है नम भूमि से, जो भी हिम आर्द्र भूमि दोस्तों उससे ये संबंधित होता है। रामसर साइट 2 फरवरी 1971 2 फरवरी 1971 को ईरान में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और उसी दिन से रामसर मतलब आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। हाल ही फिलहाल में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी एलडीसी जब एग्जाम हुआ था उसमें, तो 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में, और वहीं से रामसर साइट्स वगैरह का मतलब उसका सम्मेलन होता है। भारत में टोटल 49, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में टोटल 49 रामसर साइट है दोस्तों। इससे पहले 47 था। ये इसी बार जो विश्व रामसर आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया गया उसमें 2 और को ऐड किया गया है, तो टोटल 49 हो गया है। आपको मतलब ये ध्यान रखना चाहिए, टोटल 49 है। इसके एक तो रामसर साइट के बारे में पूछता है, दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत कितनी है, भारत में कितनी विश्व विरासत, कितने चीज़ों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, तो टोटल 40 है। और सबसे लेटेस्ट उसमें भी क्या है, तो धोलावीरा जो लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, तो इस प्रकार से तैयारी आपको करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ पर ओजोन परत अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो है दोस्तों, वीवीआई कह सकते हैं, लेकिन बहुत आसान भी है और अक्सर पूछा जाता है सभी एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ओजोन परत से क्वेश्चन तो रहता ही है। ओजोन परत किस लेयर में मिलता है, तो ओजोन परत मिलता है आपको स्ट्रेटोस्फेयर। किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्ट्रेटोस्फेयर या समताप मंडल। तो 22 का सी। आसान क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ओजोन परत के बारे में, या स्ट्रेटोस्फेयर में पूछ लेगा इनडायरेक्ट क्वेश्चन के स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सा लेयर मिलता है, तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में मिलता है। आता है क्वेश्चन दोस्तों वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्न में से कौन सा अधिनियम भारत में वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट की बात करें दोस्तों, ये कौन सा अधिनियम था, तो 1972 का 1972 का अधिनियम था। ये जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यही है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972, बी इसका करेक्ट है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आता है, पूछा जाता है। यहाँ जो भी क्वेश्चन दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आ सकता है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ओके, क्योंकि ये सब जो है स्टैटिक जिसको स्टैटिक जीके जिसको कहते हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत, और ये सब क्वेश्चन अक्सर आता है। हाँ, नया करंट अफेयर्स में तो कुछ भी पढ़ा है दोस्तों, क्वेश्चन जो हमेशा नया ही क्वेश्चन आता है वो दूसरी चीज़ है। लेकिन स्टैटिक जीके में चाहे साइंस हो, ज्योग्राफी हो, ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों सभी सब्जेक्ट से, इकोलॉजी से है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों का मतलब चारों ऑप्शन को यदि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो आपको बहुत सारा नॉलेज है और आप अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कुछ नेशनल पार्क और उसका स्टेट का नाम दिया दोस्तों, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही नहीं है। चारों ऑप्शन को पढ़ें दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा, ऐसा नाम भी सुने भी नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन आप ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। रोहला हिमाचल प्रदेश नहीं पता, छोड़ देते हैं। बांदीपुर कर्नाटक, ये तो पता रहता है बहुत सारे को, तो बांदीपुर कर्नाटक में। दाक्षिगम कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में, ये सब पता रहता है। मानस, काजीरंगा, तेहिंग पटकई, ये सब कहाँ, आसाम में। बहुत तो याद है, लेकिन यहाँ जो याद है सो वाला एक भी नहीं है, बस एगो बांदीपुर को छोड़ के। सिमलीवाल राष्ट्रीय उद्यान बिहार, यहाँ से आप पकड़ लेंगे दोस्तों, बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिमी चंपारण में है। तो यहाँ से आप यदि चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। और कोई स्टूडेंट सिर्फ रोहला राष्ट्रीय उद्यान पढ़ के छोड़ देगा, कहेगा ये तो नाम ही हम नहीं सुने हुए हैं, तो वहाँ से गड़बड़ हो सकता है। तो चारों ऑप्शन को इसलिए पढ़ना चाहिए दोस्तों कि बीच में घुसाया रहता है आसान ऑप्शन को। तो आंसर तो आपका सी हो गया। डी देखिए दोस्तों,
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये बिल्कुल सही है। मतलब सिमलीपाल बिहार में नहीं है दोस्तों, बिहार में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपका है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण। 25, निम्न में से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए किया जाता है? एथेनॉल, एथेनॉल के लिए दोस्तों किसकी खेती किया जाता है? मक्का की, सूरजमुखी की, जेट्रोफा की या पेंगोमिया की? तो मक्का की खेती दोस्तों, मक्का, गन्ना, गन्ना भी अक्सर ऑप्शन में रह सकता है, यहाँ गन्ना नहीं दिया दोस्तों, यदि गन्ना रहता तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता, तो यहाँ आप मक्का मार सकते हैं। मक्का की खेती दोस्तों एथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाता है, मक्का की खेती एथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाता है, ध्यान रखिए ऑप्शन 1 करेक्ट है। 26, इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता था? इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था, ऑब्वियसली इरिथ्रियन मतलब पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के बारे में कभी सुने होंगे, लूसेंट में इसके बारे में लिखा हुआ है, ये मतलब इसके बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता है दोस्तों। वहाँ से क्वेश्चन है, एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता था? तो ये लाल सागर के संदर्भ में दोस्तों, किसके संदर्भ में? लाल सागर के संदर्भ में किया जाता था। 26 का बी। 27, हड़प्पा स्थल और स्थिति के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर दोस्तों सही है। कालीबंगा, बिहार में हड़प्पा स्थल एक भी मिला है दोस्तों, हमें, मुझे तो नहीं पता बिहार में एक ही हड़प्पा स्थल मिला है। तो कालीबंगा, ब्लैक बेंगल्स, राजस्थान, ये कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में कालीबंगा, गलत है पहला। मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान, बिल्कुल सही है, बी सही है दोस्तों। राखीगढ़ी गुजरात नहीं, रंगपुर मध्य प्रदेश नहीं, तो मोहनजोदारो सिंध, मोहनजोदारो आपका दोस्तों सिंध, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, रंगपुर जो है दोस्तों, रंगपुर गुजरात में, यहाँ जो रंगपुर है ये मध्य प्रदेश नहीं, रंगपुर गुजरात में है। 28 देखें, निम्न में से कौन सा मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम है? ये आपको पता होना चाहिए, बिहार का यदि एग्जाम दे रहे हैं तो दोस्तों बिहार का चाहे हर्यक वंश हो, नंद वंश हो, शिशुनाग वंश हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश, हर्यक वंश में आप बिंबिसार के बारे में पढ़े होंगे, अजातशत्रु के बारे में पढ़े होंगे, उदयन जिसने राजगृह से पाटलिपुत्र जो अपना राजधानी स्थानांतरित किया था दोस्तों, उदयन, ये सब हर्यक वंश का था, सबसे पहले यही था। हर्यक के वंश के बाद आया दोस्तों आपका शिशुनाग, हर्यक के वंश बाद आया आपका शिशुनाग, हर्यक, फिर शिशुनाग आ गया आपका, उसके बाद दोस्तों नंद वंश, और नंद वंश का ही अंतिम जो था आपका महापद्म नंद था, सॉरी घनानंद, नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, और इसका जो अंतिम राजा था घनानंद था, जिसको हराकर किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का। तो ठीक है दोस्तों, ये सीक्वेंस आपका हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य, हर्यक, शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश, ऑप्शन ए करेक्ट है 28 का ए। 29, निम्न में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो चार्वाक, चार्वाक दर्शन को दोस्तों लोकायत कहा जाता है, तो 29 का बी सही है। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम 29 तक यहाँ पर आपको साथ चर्चा किए हैं। प्लीज़ आपको कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का दोस्तों यहाँ पर हम अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं और थोड़ा बहुत टॉपिक भी चर्चा करते हैं। पेपर 2 का तो मैक्सिमम बहुत सारा टॉपिक दोस्तों हम, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से हो, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से हो, हाजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से हो, उसका रूल रिलेटेड क्वेश्चन हो, कुछ उसका जो इशूज़ वगैरह है दोस्तों, आपको 2-4 इशू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के हम पढ़ाए थे दोस्तों। चेरनोबिल, चेरनोबिल अभी बहुत सारा चर्चा में, यूक्रेन में चेरनोबिल है दोस्तों, रसा का, रूस का उस पर कब्जा हो चुका है, चेरनोबिल के बारे में बताए थे। चेरनोबिल में आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड जो था दोस्तों, वो भी हम आपको बताए थे। कुछ इशू जो था आपका वो सब हम चर्चा किए थे। तो पेपर 1 पेपर 2 को दोनों को हम अच्छे से चर्चा करते दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।